नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। आज हम भारत की जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि भारत की जो जलवायु वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और भारतीय जलवायु को इसी के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु। तो इसी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। यानी इन दोनों विशेषताओं से भारतीय मानसून की मानसून पर विशेष प्रभाव पड़ता है। भारतीय जलवायु को समझने के लिए विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अब टेबल के आधार पर बता दें कि हम आज उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पहले उष्णकटिबंधीय के बारे में जान लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी होती है और इसके क्या प्रभाव है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश वर्ष भर लंबवत एवं सबसे अधिक पड़ता है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। सूर्य का लंबवत प्रकाश वर्ष भर इसी क्षेत्र यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में विचलन करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को हम बता दें कि माना कि ये आपकी पृथ्वी है, तो आपकी ये विषुवत रेखा है जिसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, 0 डिग्री है। और ये आपकी उत्तरी है, उत्तर कर्क रेखा है, और ये आपकी दक्षिणी है। यानी सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है वो इतनी क्षेत्र में पड़ता है। यानी उत्तर में कर्क रेखा से और दक्षिण में मकर रेखा के बीच ही सूर्य का वर्ष भर लंबवत प्रकाश पड़ता है, जिस कारण यहाँ की जो भूमि है वो धधकती रहती है। यानी बहुत यहाँ पर गर्मी पड़ती है, ठीक है। जब गर्मी भी पड़ेगी तो बारिश भी होगी। कितनी? उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का यही भाग साल भर सबसे अधिक गर्म रहता है और इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्रश्न उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और कर्क रेखा से दक्षिण दक्षिण में पड़ने वाले भारतीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जलवायु के अंतर्गत आते हैं। यानी आपका प्रायद्वीपीय भारत है। और हम आपको सही समझा देते हैं। तो जो आपका ये आपका उत्तरी भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। जो इधर का भाग है, जो दक्षिणी कर्क रेखा के उत्तर का भाग है, ये आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। जबकि कर्क रेखा के उस तरफ का, बाहर की तरफ का जो भाग है वो आपकी शीत उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि और जो हम बता दें कि कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो आपके कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। तो इन पॉइंटों को हम क्लियर कर लेते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अतः कर्क रेखा से दक्षिण में पड़ने वाले भारतीय क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। जो कर्क रेखा यहाँ से गुजर रही है उसके इस तरफ का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों को रखा जाता है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि नियमतः कर्क रेखा और मकर रेखा एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभाती है। यानी आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा जो काल्पनिक रेखा है, इनको ये जलवायु विभाजक का भी कार्य करती हैं। कैसे करती हैं? कि अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग उष्णकटिबंधीय एवं क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा उत्तर और दक्षिणी भाग को शीतोष्ण कटिबंधीय होती है। यानी जो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग होता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और जो मकर रेखा आपकी विषुवत रेखा जो आपकी पृथ्वी है और इसके आपके मकर रेखा के इस तरफ का जो भाग है दक्षिण, मकर रेखा के दक्षिण में, उसे वहाँ पर भी आपकी शीत जलवायु यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम अगले पॉइंट की बात यहीं कर रहे हैं कि परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा नियम पूरी तरीके से लागू नहीं होता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर में और दक्षिण और मकर रेखा के दक्षिण के जो क्षेत्र है वहाँ पर शीतोष्ण
शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, लेकिन ऐसा उतना भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं नहीं होता है, क्योंकि लागू मतलब ये नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की कर्क रेखा जलवायु विभाजक की भूमिका नहीं निभा पाती। इसके दो प्रमुख कारण हैं, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं वो दो प्रमुख कारण क्या हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम समझते हैं कि पहला पॉइंट है कि भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत साइबेरिया से आने वाली शीत हवाओं को भारत में प्रवेश नहीं करने देता है। यानी हिमालय जो है, हिमालय के उत्तर में चीन और तिब्बत से आने वाली हवाएं, जो साइबेरियन हवाएं हैं, वो आपके भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इसका प्रमुख कारण है कि जो हिमालय है, हिमालय से आपका इनसे जो हवाएं से टकरा कर इधर नहीं आती, इसलिए आपका प्रायद्वीपीय भारत जो है आपका, यहाँ पर जो उत्तर की जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के इधर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, क्योंकि आने वाली साइबेरियन हवाएं उत्तर में जो आपका हिमालय वो रोक देता है, जिस कारण से इधर शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती। तो वही इसमें पॉइंट में लिखा था, ठीक है। प्रवेश नहीं करने देता है, और जिस कारण भारत में कर्क रेखा ऊपर वाला भाग जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के बावजूद भी शीत ऋतु मौसम में साइबेरिया जैसे अन्य शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का कम ठंडा होता है। यानी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है, दिल्ली है और आपका लखनऊ, इधर क्षेत्र में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय से आने वाली सर्द हवाएं हैं वो आपके हिमालय रोक लेता है, ठीक है। तो इस कारण से ये जो जलवायु विभाजक रेखा, उत्तरी रेखा है, कर्क रेखा है, वो भारत के उपमहाद्वीप में पूर्णतः नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि दूसरा पॉइंट है कि हिमालय पर्वत हिंद महासागर से आने वाली, हिमालय पर्वत जो है हिंद महासागर से आने वाली आर्द्र हवाओं को रोक कर वर्षा करता है, जिस कारण कर्क रेखा के उत्तर में स्थित दिल्ली तक वर्षा होती है। यानी आपका ये हिमालय और हिंद महासागर से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो यहीं रोक कर यहाँ से हिमालय, ये आपका हिमालय और ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ जी हिमालय से टकरा कर हवाएं और फिर इसी में बारिश करती हैं, तो जिस कारण से उत्तर में स्थित दिल्ली तक वर्षा होती है, ठीक है। अगर हिमालय ना होता तो दिल्ली में वर्षा ना होना संभव था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मानसूनी जलवायु। हमने अब उष्णकटिबंधीय जलवायु के बारे में जाना। उष्णकटिबंधीय की दो विशेषताएं थी कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, कि इनके बीच में जो भाग होगा विषुवत रेखा के पास का 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, यहाँ पर आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती, क्योंकि सूर्य की किरणें उत्तर कर्क रेखा, उत्तरी कर्क रेखा और दक्षिणी मकर रेखा के बीच के लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिस कारण यहाँ पर बहुत ही अत्यधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब हम मानसूनी जलवायु की बात करें, के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मानसूनी जलवायु के बारे में जान लेते हैं कि मानसूनी जलवायु, जो मानसून एक अरबी शब्द है, ठीक है। तो ये आप याद रखना है, जो मानसूनी जो शब्द है वो आपके अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं में दिशा में विपरीत परिवर्तन। यानी ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, और इसका तात्पर्य है कि जो मानसून है कि वो अपने मौसम परिवर्तन के साथ हवा की दिशा में भी विपरीत परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है आपका कि भारत में मुख्यतः दो प्रकार की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। तो आपके उत्तर पूर्वी मानसून की बात करेंगे और दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर पूर्वी यानी आपका आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व है। यानी इधर से चलने वाली हवाएं, उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाओं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है कि जो हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी से बहकर भारत में प्रवाहित होती हैं उन्हें उत्तर पूर्वी हवाएं कहते हैं। तो आपको हम बता दें ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और यहाँ से आने वाली हवाएं जो होती हैं इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, जो सर्दी में चलती हैं इन हवाएं, और इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून के साथ उत्तरी हवाएं कहते हैं, यानी उत्तर पूर्वी हवाएं कहा जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून भारत में केवल शीत ऋतु में ही प्रवाहित होता है, ठीक है। इसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। तो ये भी याद रखना है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है वो आपका सिर्फ और सिर्फ शीत ऋतु में ही आता है, और इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ये पूरी तरीके से भारत में वर्षा नहीं करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें मुख्यतः कहाँ बारिश होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मुख्य रूप से ये मानसून स्थल खंड के ऊपर प्रवाहित होकर भारत में प्रवेश करता है, जिस कारण से अधिकांश भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण क्या है कि परंतु अपवाद स्वरूप इस मानसून
का वह भाग जो बंगाल की खाड़ी में ऊपर से प्रवाहित होता है, वहाँ से वो पर्याप्त मात्रा में नमी ग्रहण कर लेता है और तमिलनाडु के पूर्वी घाट में टकराकर वर्षा करता है। इसी कारण तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये हम जो लिखा है इतने को हम आपको आसान भाषा में समझा दें कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है और आपका ये आपका बांग्लादेश इस प्रकार फैला है। ठीक है, तो यहाँ से जो उत्तर पूर्वी मानसूनी जब उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं तो अधिकतर हवाएं होती हैं वो आपके स्थल खंड से चलती है, लेकिन कुछ हवाएं आपकी मेघालय, गारो खासी, जयंतिया से होते हुए बंगाल की खाड़ी में, यानी यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ समुद्र से आप जो ये लोग हवाएं हैं वो यहाँ से नमी प्राप्त करती हैं। समुद्र से नमी प्राप्त करने के बाद ये हवाएं सीधी तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराती हैं और टकराने के बाद यहाँ पर ढेर सारी वर्षा करती हैं। कब करती हैं? शीत ऋतु में करती हैं। लौटता हुआ मानसून है, जबकि स्थल खंड में बारिश नहीं होती क्योंकि ये नमी इनमें नहीं होती है और जिस कारण से यहाँ पर बारिश नहीं होती। लेकिन आपके उत्तरी घाट पर कोरोमंडल तट पर बारिश होती है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से नमी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, नमी को चुरा लेती हैं और यहाँ से फिर कोरोमंडल तट पर बारिश करती हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात कर उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में बात की थी, अब हम दक्षिणी पूर्वी मानसून के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवेश होती हैं। तो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये भी हम देख लेते हैं पॉइंट कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलना शुरू होती हैं। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि भारत में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर, आपका हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर है, यहाँ से हवाएं चलती हैं, इस प्रकार से चलने लगती हैं और हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो ये भी आपको इस तरीके से हिंद महासागर प्रवाहित होती हैं। और भारत में दूसरा पॉइंट है कि भारत में होने वाली कुल वर्षा 90% वर्षा इसी मानसून से होती है। यानी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसी ये गर्मी में आता है, यानी मई जून में प्रारंभ हो जाता है और आपके सितंबर तक चलता है।